मिनी टूल बार के बारे में। मिनी टूल बार क्या होता है और उसे कैसे इंसर्ट किया जाता है। जैसे हमें किसी भी डेटा की फॉर्मेटिंग को चेंज करना है या जल्दी से चेंज करना है, फास्टली चेंज करना है, तो माउस का राइट क्लिक अगर हम प्रेस करते हैं तो आपको एक मिनी टूल बार यहाँ पे टॉप में दिखाया जाता है। इसमें आपको फॉन्ट साइज, बोल्ड, इटैलिक, अलाइनमेंट का ऑप्शन, सेंटर अलाइनमेंट, और अगर हम चाहें तो उसकी शेडिंग, सेल का कलर चेंज करना हो, उसमें फॉन्ट का कलर चेंज करना हो, बॉर्डर देना हो, फॉर्मेट पेंटर को यूज़ करना हो, इंक्रीज को यूज़ करना हो, तो ये सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे मिनी टूल बार में। यानी जब भी आप राइट क्लिक करते हैं किसी सेल पर तो आपको ये मिनी टूल बार दिखाई देगा। तो इनके क्या फंक्शंस हैं उनके बारे में हम देखते हैं, इसको कैसे यूज़ करते हैं। देखिए, जब हम किसी भी सेलेक्टेड एरिया, यानी हम जैसे चाहते हैं कि हमारे पास जो हेडिंग बनी हुई है, हम इस हेडिंग को सेलेक्ट करके और इसका कुछ फॉर्मेट चेंज करना चाहते हैं, तो देखिए एक ऑप्शन तो आपको यहाँ पे फॉन्ट में भी मिलता है यही, और अगर आप चाहें तो इसी को राइट क्लिक करके मिनी टूल बार से भी यूज कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि इसकी फॉन्ट साइज हम थोड़ी सी इंक्रीज करें, तो यहाँ से फॉन्ट साइज हम इंक्रीज कर सकते हैं। आपको कितनी फॉन्ट साइज रखनी है, यहाँ से आप फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं। ये देखिए हमने चेंज कर दिया, और इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना है तो हम थोड़ा सा एडजस्ट कर देंगे। इसके अलावा राइट क्लिक करके हम इसमें बोल्ड भी करना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पे इस बी पे क्लिक किया तो ये बोल्ड भी हो गया। फिर राइट क्लिक करके हम चाहते हैं इसका फॉन्ट का कलर चेंज करना, तो यहाँ से फॉन्ट का कोई भी कलर हम चूज कर सकते हैं, और हमने कलर चेंज कर दिया। हम चाहते हैं कि इसका सेल का कलर भी चेंज हो, तो राइट क्लिक करके भी हम यहाँ से इसका फील का कलर जो है शेडिंग का, वो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो ये मिनी टूल बार है। जैसे हमें इंक्रीज करना है फॉन्ट साइज को, तो हम यहाँ से भी इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज करना है तो यहाँ से भी कर सकते हैं। अलाइनमेंट इसका सेंटर देना है तो हमने अलाइनमेंट सेंटर में दे दिया इसका, इस तरह से। हम इटैलिक लुक लेना चाहते हैं तो इटैलिक। ये सारे जो है आपको मिनी टूल बार में जितने भी आइकन्स आपको दिखाए जा रहे हैं, या ये सारे फॉर्मेटिंग के आइकन हैं। हम इसमें बॉर्डर भी अगर चेंज करना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि ये बॉर्डर हम हटा के हम सिर्फ इसमें आउटसाइड बॉर्डर बनाए, तो हम आउटसाइड बॉर्डर भी बना सकते हैं। थिक बॉर्डर बनाना है तो इस तरह से ये थिक बॉर्डर हम बना सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन जो हैं आपको मिनी टूल बार में दिखाए जाते हैं। किसी फॉर्मेट को, सेम फॉर्मेट अगर आप चाहते हैं कि चेंज करना, तो हम इस फॉर्मेट पेंटर पे भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे ये फॉर्मेट हम लेना चाहते हैं, ये फॉर्मेट हम यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं, तो इसी पे राइट क्लिक करेंगे तो ये देखिए फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करते ही ये फॉर्मेट कॉपी हो गया, और यहाँ पे क्लिक किया तो सेम फॉर्मेट यहाँ पे ऐड हो गया है। तो ये सारे ऑप्शंस आपको अलग अलग जगह पे मिलते हैं। जैसे फॉर्मेट पेंटर आपको होम मेनू में क्लिपबोर्ड पे मिलता है। बोल्ड, इटैलिक, फॉन्ट साइज या फॉन्ट कलर वगैरह सब आपको फॉन्ट ऑप्शन में मिलते हैं। अलाइनमेंट का ऑप्शन आपको अलाइनमेंट ऑप्शन में मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम चाहें तो ये कुछ ऑप्शंस आपको डायरेक्टली मिल जाते हैं, जो राइट क्लिक करके आप उनको यूज करना चाहें तो भी यूज कर सकते हैं। कहीं पे भी किसी भी वैल्यू में आपको डॉलर का साइन लगाना है तो आपके पास ये डॉलर का साइन भी दे रखा है, या फिर इनमें से भी आप अलग अलग साइन को यूज कर सकते हैं। या फिर आप चाहें तो परसेंट का साइन भी लेना चाहें कहीं परसेंटेज की वैल्यू के अकॉर्डिंग, तो परसेंटेज की वैल्यू भी ले सकते हैं। और कॉमा स्टाइल दे रखा है, कॉमा स्टाइल को यूज करने के लिए। तो ये सारे ऑप्शंस आपको अलग अलग लोकेशन पे मिलते हैं, जो आपको क्विक एक्सेस टूल बार में, एक छोटे से टूल बार में आपको यहीं पे मिनी टूल बार में मिल जाते हैं। होम मेनू में फॉर्मेट एज टेबल को, हमारी बनी हुई टेबल में कुछ फॉर्मेट अगर हमें चेंज करना है तो हम फॉर्मेट एज टेबल में जा सकते हैं, जो आपको होम मेनू में मिलेगा। होम टैब में आपको फॉर्मेट एज टेबल का ऑप्शन दिया जाता है। इनको हम 2-3 तरीके से यूज कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला तरीका तो है फॉर्मेट एज टेबल। आपके पास जो टेबल है उसमें आप कुछ थोड़ा सा बदलाव करना चाहते हैं, तो बदलाव करने के लिए जैसे हमारी हेडिंग जो है कुछ अलग दिखे, तो उसके लिए हम यहाँ पे फॉर्मेट एज टेबल पे जाते हैं, और यहाँ से कोई भी एक फॉर्मेट क्लिक कर देते हैं, तो ये फॉर्मेट, देखो ये पूरी टेबल सेलेक्ट हो जाती है जहाँ आपका कर्सर होता है, बनी हुई टेबल। उसके बाद ओके करेंगे तो यहाँ पे ये कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। अब अगर हमें इसको डिफरेंट और तरीके से बनाना है, तो इसको हम एक बार कंट्रोल Z करके पहले वाली पोजीशन में आ जाते हैं। उसके बाद इसको अगर हम चाहें तो इंसर्ट टैब में टेबल ऑप्शन में जाके भी इसको क्रिएट कर सकते हैं।
ये देखिए इस तरह से। और एक तरीका और है, अगेन हम कंट्रोल Z करते हैं, अंडू, और वापस चलते हैं। इसकी एक शॉर्ट कमांड है कंट्रोल T। कंट्रोल T से भी हम इसी फॉर्मेट को ले सकते हैं। तो इस तरह से 3 तरीके हैं एक टेबल में अलग से फॉर्मेट बनाने के लिए। तो इस तरह से हमने टेबल का फॉर्मेट चेंज कर दिया है। अब टेबल का फॉर्मेट जब हम चेंज करते हैं तब आपने एक चीज़ और देखी होगी कि हम किसी भी ऑप्शन में अगर हम टेबल का फॉर्मेट बदलते हैं तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन और दिखाया जाता है, माय टेबल हैज़ हेडर। अगर आप अपनी हेडिंग को ही रखना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप अगर अलग से कोई हेडिंग और बनाना चाहते हैं या आपने हेडिंग अभी तक नहीं बनाई है तो हम इस ऑप्शन को यहाँ से हटा देते हैं और फिर इसको इंसर्ट करते हैं, यानी ओके करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक अलग हेडिंग आपको दिखाई दे रही है। ये हेडिंग आपने जो बनाई है वो नीचे वाले सेल में आकर ऊपर एक हेडिंग का ऑप्शन अलग से चलता है। और अगर आपने ऑलरेडी हेडिंग बना रखी है तो देखिए वापस हम कंट्रोल Z करके इसको वापस उसी पोजीशन में लेते हैं और यहाँ पे ये ऑप्शन अप्लाई करके और फिर ओके करते हैं। तो अब ये हेडिंग जो है आपकी इस तरह से बनेगी, यानी जो हेडिंग ऑलरेडी आपने बनाई हुई है उसी को आपको रखना है, नई हेडिंग आप अलग से नहीं बनाना चाह रहे। अब हम इसमें थोड़ा बहुत कुछ चेंजेस करना चाहते हैं। फॉर्मेट टेबल बना के हमने यहाँ पे इसमें अलग से कलर फिल किया है, लेकिन आप इसको भी चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको टेबल टूल दिखाई देता है। यहाँ पे आपको दिख रहा है टेबल स्टाइल ऑप्शन। अगर कोई भी स्टाइल आप अलग से फिल करना चाहें तो यहाँ से अलग अलग टेबल की स्टाइल दे रखी है, आप कोई भी स्टाइल यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अलग अलग डिफरेंट टाइप की आपको यहाँ पे टेबल दिखाई देगी, आप उसकी स्टाइल ऐड कर सकते हैं। या फिर हम चाहें तो यहाँ पे टेबल स्टाइल ऑप्शन भी दे रखा है, जैसे हेडर रो पे क्लिक किया हुआ है, अगर हम इस ऑप्शन को हटा देते हैं तो देखिए आपकी हेडिंग जो है वो रिमूव हो जाती है। इस हेडिंग को वापस अप्लाई करने के लिए वापस हेडर रो पे क्लिक करते हैं तो ये हेडिंग आपको वापस शो होगी। इसके अलावा टोटल रो है, टोटल रो का ऑप्शन अगर हम अप्लाई करते हैं तो ये टोटल यानी जो टोटल अमाउंट है उसको ये ग्रांड टोटल निकाल देता है। ये टोटल रो के ऑप्शन से किया जाता है। अगर हम इसको यहाँ से हटा देते हैं तो वापस एज इट इज पोजीशन पे आ जाते हैं। आपको वापस अगेन लेना है तो आप उसको ले सकते हैं। फिर है बैंडेड रो। देखिए अभी यहाँ पे बैंडेड रो का ऑप्शन अप्लाई किया हुआ है, इसका मतलब ये है कि हर एक रो जो है इस तरह से थोड़ा अलग से कलर लुका रहा है। जैसे हम इसको यहाँ से हटा देते तो इस टाइप से दिखाई दे, यानी अगर आप एक को छोड़ के दूसरी रो को थोड़ा सा कलर ऐड करना चाह रहे हैं तो बैंडेड रो के हिसाब से कर सकते हैं। ये यहाँ पे अलग अलग कलर स्केल दिए गए हैं, अगर आपको कलर स्केल चेंज भी करना है तो आप चेंज भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम ये चाहते हैं कि बैंडेड रो को नहीं हम कॉलम को करें तो आप बैंडेड कॉलम को ले लेंगे। यहाँ पे देखिए कॉलम बैंडेड हो गया है, जो कलर स्केल आपने लिया है उसी कलर स्केल में आ रहा है। कलर स्केल चेंज होते ही यहाँ पे वही आपको कलर्स दिखाया जाएगा। तो आपको जो लेना है आप वो ले सकते हैं। उसके अलावा आपके पास फर्स्ट कॉलम का ऑप्शन दे रखा है। फर्स्ट कॉलम यानी ये देखिए फर्स्ट कॉलम यानी जो हमने आइटम की जो रेंज बना रखी है उसको उसने हाईलाइट कर दिया है, इसका मतलब उसको थोड़ा सा बोल्ड लुक दे दिया है। यही चीज अगर हम लास्ट कॉलम पे यूज करते हैं तो जो टोटल अमाउंट का आपका बना है उसको ये थोड़ा सा डार्क बना देगा, यानी उसको थोड़ा सा बोल्ड कर देगा। तो ये कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं जो आपके फॉर्मेट टेबल के लिए हैं। जब भी हम कोई टेबल में कलर फिल वगैरह करते हैं तो इन ऑप्शंस को हम यूज लेके उसमें थोड़ा बहुत बदलाव कर सकते हैं। इसके अलावा देखो यहाँ पे एक आइकन आपको दिखाया जा रहा है, ये फिल्टर का आइकन है। जब भी हम टेबल में इस तरह से फॉर्मेट चेंज करते हैं तो ये आइकन सभी में आपको इस तरह से दिखाया जाता है। अब अगर हम इन फिल्टर आइकन को ओपन करते हैं, जैसे हमें आइटम्स की जो हमने रेंज बनाई है, लोअर साइज, मीडियम साइज, डबल एक्सेल साइज और टोटल अमाउंट उसका लिया है, हम पर्टिकुलर एक आइटम को ही लेना चाहते हैं तो यहाँ पे इस आइकन पे क्लिक करेंगे तो सारे आइटम आपको एक साथ दिखाए जा रहे हैं। अगर हम सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन हटाकर पर्टिकुलर किसी एक के बारे में जानना चाह रहे हैं कि उसी की टोटल रेंज या टोटल साइज वगैरह हमें पता चले तो हमने ये जींस पैंट वाला ऑप्शन लिया है, इसको सेलेक्ट करके ओके कर दिया तो देखिए आपको केवल इसी की दिखा रही है। अगर हम ये टोटल रो को नहीं चाहते हैं नीचे तो टोटल रो को हटा देंगे तो केवल आपको एक ही आइटम की रेंज का पता चल रहा है, यानी उसी का टोटल अमाउंट, साइज में कितने हैं, मीडियम साइज कितने हैं, लोअर साइज कितने हैं, डबल एक्सेल साइज कितने हैं, केवल हमें इस जींस पैंट के बारे में पता चल रहा है।
अगर हम इस आइकन पे क्लिक करते हैं तो ये वापस खुल जाता है। सेलेक्ट ऑल करते ही ये वापस सारे एक साथ रेंज में दिखाई देते हैं। इसमें अगर हम चाहें तो खाली टी शर्ट्स के बारे में पता करना है तो सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन हटाकर खाली टी शर्ट का ऑप्शन लेंगे, उसी को सेलेक्ट करेंगे, या फिर दो आइटम शर्ट और टी शर्ट दोनों के बारे में जानना चाहते हैं, यानी टोटल अमाउंट कितना हुआ और कितने हमारे पास आइटम्स इनके पड़े हैं, मीडियम साइज में कितने हैं, उनकी सारी रेंज पता करनी है, तो हम दोनों का एक साथ भी देख सकते हैं और अलग अलग भी देख सकते हैं। भाई स्टॉक में कितना पड़ा है, तो ये देखिए ये टी शर्ट का बता रहा है कि लोअर साइज में इतने हैं, मीडियम में इतने हैं, डबल एक्सेल में, और टोटल इनका अमाउंट जो है वो इतना है। या फिर खाली आपको बस रेंज का ही पता करना है तो वो रेंज का पता कर सकते हैं। ये टी शर्ट का है, लोअर साइज, मीडियम साइज और डबल एक्सेल, और इसका टोटल अमाउंट इतना है। तो इस तरह से हम ये फिल्टर आइकन हर एक पे देख पा रहे हैं। आइटम में अगर हम वापस जाके इसको सेलेक्ट ऑल करते हैं तो ये सारे वापस ओके हो जाते हैं, और इसका मतलब ये है कि हम पूरा डेटा वापस देख सकते हैं। तो फॉर्मेट एज टेबल से हम अपनी बनी हुई टेबल में अलग अलग कलर्स फिल कर सकते हैं जैसा हम चाहें। उसके लिए ये कुछ ऑप्शंस भी खुलते हैं। जब भी आप फॉर्मेट एज टेबल से कोई कलर फिल करेंगे तो टेबल टूल दिखेगा, उसमें आप टेबल स्टाइल और टेबल स्टाइल ऑप्शन को यूज करके अपनी टेबल को थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हैं। एक्सेल में स्टेटस बार क्या होता है और उसको कैसे यूज लिया जाता है। देखिए किसी भी एक्सेल की फाइल में शीट के सबसे नीचे ये जो आपको रेडी से लेकर ये जूम स्लाइड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है या जो एरिया दिखाई दे रहा है वो कहलाता है आपका स्टेटस बार। स्टेटस बार में हम बिना किसी फॉर्मूले को यूज करके हम यहाँ पे उसका सम का कैलकुलेशन, एवरेज, काउंट ये पता कर सकते हैं। देखिए अभी यहाँ पे इस स्टेटस बार में आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हम जब भी कोई एरिया सेलेक्ट करते हैं, जैसे हमारे पास एक मार्कशीट का डेटा तैयार है, हम ये चाहते हैं कि इसकी ग्रांड टोटल, देखिए अभी तो हमने इसमें ग्रांड टोटल दी गई है, अगर हम ये ग्रांड टोटल का ऑप्शन हटा देते हैं तो देखिए यहाँ पे इस एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का अलग अलग सब्जेक्ट में कितने टोटल मार्क्स हैं वो सबका एक साथ ग्रांड टोटल निकालना है। तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ से लेकर हमने यहाँ तक सेलेक्ट किया। नीचे आप स्टेटस बार में देखेंगे तो यहाँ पे आपको सम निकाल के बता दिया गया है 378। तो यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन डायरेक्टली हो गई है। न्यूमेरिक काउंट कितने हैं, 6 हैं, यानी काउंट भी बता दिया है कि उसमें कितने हैं, यानी जो हमने रेंज सेलेक्ट की हुई है उसमें उसकी सीरीज कितनी है, तो सीरीज है जो 6 है उसने काउंट करके बता दिया। उसका एवरेज भी निकालना हो तो एवरेज भी निकाल के यहाँ पे बता दिया गया। तो ये जब हम बिना फॉर्मूले के भी इनको यूज कर सकते हैं जब हम सेलेक्टेड एरिया करते हैं। देखिए यहाँ पे हम कंट्रोल Z करके वही डेटा वापस ले आते हैं। जो डेटा हमें यहाँ पे दिखा था वही डेटा आपको यहीं पे दिखेगा जो हमने फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट किया है। ये देखिए यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया था तो यहाँ पे फॉर्मूला दिख रहा है और इन सारे नंबर्स को काउंट किया है सम के फॉर्मूले लगा के। और जब हम डायरेक्टली लेना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप स्टेटस बार में उसका न्यूमेरिक डेटा का आप वैल्यू को काउंट करके देख सकते हैं, जो डिफॉल्ट रूप में यहाँ पे काउंट हो जाता है बिना फॉर्मूले के। उसका एवरेज भी निकालना है, जैसे हमें टोटल स्टूडेंट ग्रांड टोटल जो निकाली हुई है उन ग्रांड टोटल का बच्चों का एवरेज देखना है, उस क्लास का एवरेज परफॉर्मेंस क्या रहा है, तो हम उसको सेलेक्ट करते हैं। पूरा एरिया हमने ग्रांड टोटल का सेलेक्ट कर लिया। देखिए यहाँ पे इसका एवरेज भी निकाल दिया गया है। टोटल काउंट कितने हैं, 15 है, टोटल सीरीज उसकी 15 दी गई है। उसके अलावा न्यूमेरिक काउंट भी इसमें 15 है। सम, इनका टोटल का सम भी काउंट करके निकाल दिया गया है। तो बिना फॉर्मूले के भी हम यहाँ पे कुछ ऑप्शंस डायरेक्टली देख सकते हैं, जैसे सम, एवरेज, काउंट ये। और अगर आप चाहते हैं तो कुछ ऑप्शन आप यहाँ पे ले भी सकते हैं, ये तो डिफॉल्ट आ रहे हैं। अगर हम चाहते हैं तो यहाँ पे राइट क्लिक करें, स्टेटस बार पे अपना कर्सर रख के राइट क्लिक किया, देखिए ये एक लिस्ट खुलती है जिसको हम कहते हैं कस्टमाइज स्टेटस बार। अब यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शंस अप्लाई किए हुए दिख रहे हैं। अगर आप कोई और ऑप्शन भी यहाँ पे लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे ऊपर दो ऑप्शन है, कैप्स लॉक और नम लॉक। अगर हम ये चाहते हैं कि ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे अप्लाई रहें तो इन दोनों ऑप्शन पे हम अप्लाई कर देते हैं, ये कैप्स लॉक और ये नम लॉक। देखिए नम लॉक अभी हमारा ऑन है, कीबोर्ड से अगर ऑन होता है तभी यहाँ पे ऑप्शन दिखाया जाता है। तो नम लॉक ऑन था तो नम लॉक दिख रहा है, लेकिन अगर नम लॉक ऑफ हो जाता है, देखिए हम कीबोर्ड से यहाँ से नम लॉक ऑफ कर देते हैं तो यहाँ से वो
नम लॉक का आइकन भी हट जाता है। और अगर हम कैप्स लॉक भी ऑन कर देते हैं नम लॉक के साथ में, तो देखिए नम लॉक और कैप्स लॉक दोनों एक साथ आ जाते हैं। तो आपको अगर किसी भी डेटा को कैपिटल वर्ड वगैरह लिखना हो तो आप कैप्स लॉक को यहीं से डायरेक्टली यूज भी कर सकते हैं। तो ये कैप्स लॉक का ऑप्शन और नम लॉक का ऑप्शन तभी आएगा जब वो कीबोर्ड से अप्लाई किए होंगे, यानी वो बटन प्रेस किए हुए होंगे, यानी वो ऑन होंगे। अगर हम इनको क्लोज कर देते हैं तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से वो हट जाते हैं। इसके अलावा देखो यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि हमें मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू भी पता करना है बिना फॉर्मूला के, तो आप इसी पे राइट क्लिक करें, स्टेटस बार पे अपना कर्सर रख के, और यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम दोनों वैल्यू दे रखी है। हम मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यू को अप्लाई कर लेते हैं। देखिए अब आप बाहर आते हैं और किसी भी सेलेक्टेड एरिया करते हैं। जैसे हमने ग्रांड टोटल में सबसे हाईएस्ट मार्क्स पता करना है, तो सबसे हाईएस्ट मार्क्स आपको देखो यहाँ पे मिल जाएगा। ये है मैक्स, यानी मैक्सिमम वैल्यू जो है ये है उस रेंज में जो रेंज आपने सेलेक्ट की है, और मिनिमम वैल्यू ये है। जो रेंज आप सेलेक्ट करते हैं उसी का रिजल्ट यहाँ पे दिखा दिया जाता है। अगर हम चाहते हैं कि पर्टिकुलर एक स्टूडेंट के हम हाईएस्ट मार्क्स पता करें, तो हाईएस्ट मार्क्स पता करने के लिए उसी रेंज को सेलेक्ट कर लें। तो हाईएस्ट मार्क्स यहाँ पे बता दें कि हाईएस्ट मार्क्स तो इसके 95 है जो मैक्स में दिए गए हैं, और मिनिमम मार्क्स इसके 25 है जो इसको कंप्यूटर में मिले हैं। तो ये आप अलग से अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे, इस लिस्ट में से जो चीज आपको रखनी है उसको रख सकते हैं, और जिसको हटानी, जैसे हम चाहते हैं कैप्स लॉक और नम लॉक को वापस हटाएं, तो वहां से रिमूव हो जाता है। और हम मैक्सिमम मिनिमम को भी हटाना चाहते हैं तो वो भी हटा सकते हैं। और इसके अलावा जो भी ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे न्यूमेरिक काउंट भी हम हटाना चाहते हैं, काउंट और न्यूमेरिक काउंट में काउंटिंग एक ही तरह से करता है, तो हम इसको हटा देंगे तो देखिए वो वाले ऑप्शन वहां से हट जाते हैं। इसके अलावा जूम स्लाइडर का ऑप्शन दे रखा है। देखिए यहाँ पे डिफॉल्ट इसकी 100% रहती है। अगर हम इसको कम या ज्यादा करना चाहते हैं तो यहाँ से कम या ज्यादा कर सकते हैं। ये ज्यादा भी बढ़ा दिया हमने, जूम स्लाइस इसको कम भी कर दिया। हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे हम थोड़ा सा इसका जूम स्लाइस जो है वो बढ़ा के रखें। जब हम इसको बढ़ा के रखते हैं तो यहाँ पे देखिए अभी आ रहा है 120। अब ये 120 में सेट है, जूम का स्केल इसका हमने सेट कर दिया है। राइट क्लिक करेंगे, और अगर हम ये चाहते हैं कि ये यहाँ से हट जाए तो जूम स्लाइडर वाला ऑप्शन अप्लाई करेंगे, तो देखिए यहाँ से वो जूम स्लाइडर का ऑप्शन हट चुका है और वो फिक्स हो गया है 120। अब हम कम ज्यादा यहाँ से नहीं कर पा रहे। और यहाँ पे देखो 120% आपको उसका जूम दिखा रहा है। अगर हम चाहते हैं कि यहाँ से भी हट जाए तो राइट क्लिक करके ये जूम वाला ऑप्शन, जैसे हमें डीसेलेक्ट करना है, डीसेलेक्ट करते ही यहाँ से भी वो रिमूव हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि स्टेटस बार बहुत ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज होती है एक्सेल में काम करते समय। तो आपको ये सारे ऑप्शंस पता होने चाहिए कि कौन कौन से ऑप्शंस यहाँ पे अप्लाई किए जा सकते हैं और उनको वापस कैसे हटाया जा सकता है। अगर हम जूम स्लाइड वाला ऑप्शन वापस लाना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करेंगे, जूम और जूम स्लाइडर हम दोनों अप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे दोनों चीजें आपको वापस दिखाई दे रही है। एक्सेल में कट, कॉपी और पेस्ट करना, किसी भी डेटा को हमें अगर कॉपी करना है तो वो कैसे किया जा सकता है, और अगर उसी डेटा को हमें कट करना है या फिर उसको पेस्ट करना है तो उसके लिए कौन कौन से ऑप्शन यूज किए जा सकते हैं, और कट और कॉपी में क्या डिफरेंस है, ये आज की वीडियो में हम जानेंगे। तो आइए जानते हैं। एक्सेल में किसी भी सेल, रो या कॉलम को हमें कॉपी करना हो तो कॉपी करने का जो मेन रीजन है वो ये होता है कि हमें सेम डेटा किसी दूसरी शीट पे या किसी दूसरे लोकेशन पे लेना हो तो हम उस डेटा को कॉपी करते हैं। देखिए यहाँ पे एक हमारे पास एक टेबल बनी हुई है, इसमें हम ये चाहते हैं कि ये वाला जो फर्स्ट वाली रो है ये हम कॉपी करें। तो कॉपी करने के लिए हम क्या चाहते हैं कि यहाँ से हम कॉपी 3 तरीके से कर सकते हैं एक्सेल में। अगर एक्सेल में किसी भी डेटा को कॉपी करना है तो सबसे पहले उस पर्टिकुलर सेल या रो या कॉलम को आप सेलेक्ट कर लें। देखिए सेलेक्ट करने के भी एक तरीके होते हैं। देखिए हमारे पास जो एक सेल है तो ये सेल हमने सेलेक्ट किया, ये आपको सेलेक्टेड दिख रहा है। और अगर आप पूरा रो सेलेक्ट करना चाहते हैं, पूरा कॉलम सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो देखिए अगर हम पूरा कॉलम सेलेक्ट करते हैं तो कुछ इस तरह से हम अपने लेफ्ट माउस बटन को प्रेस करके रखते हैं, वो कॉलम सेलेक्ट होता है। और अगर हमें किसी भी रो को सेलेक्ट करना है तो यहाँ से जैसे हमें इस रो को सेलेक्ट करना है तो हमने इस रो को सेलेक्ट किया, और अगर पूरी टेबल सेलेक्ट करनी है तो उस पूरी टेबल को सेलेक्ट करेंगे इस तरह से।
क्योंकि अगर हम कॉपी करते हैं या कट करते हैं तो हमें दोनों ही कंडीशन में यहाँ पे डेटा को सेलेक्ट करना जरूरी है। तो हमें किस डेटा को एक लोकेशन से हटा के दूसरे लोकेशन पे लेना है, या हम ये चाहते हैं कि एक लोकेशन पे भी रहे और फिर दूसरे लोकेशन पे भी रहे, तो उस कंडीशन में हम कॉपी करते हैं। जैसे हमें अभी ये वाला जो रो है इसको हमें कॉपी करना है, एज इट इज हमें कॉपी करना है। तो कॉपी करने के 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका जो मिलेगा आपको होम मेनू में, ये क्लिपबोर्ड के ऑप्शन में मिलता है। यहाँ पे देखो कॉपी का ऑप्शन दिया गया है। हम अगर यहाँ से इसको कॉपी करना चाहें तो यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। देखिए ये इस तरह से आपको दिखाया जाएगा, इसका मतलब ये है कि ये कॉपी हो गया है। हम अभी इसको कंट्रोल Z कर रहे हैं। अगर आप ये कॉपी नहीं करना, इस तरह से कॉपी नहीं करना चाहते तो कॉपी करने का एक शॉर्ट कमांड भी है, वो है कंट्रोल C। अगर हम कंट्रोल C करते हैं तो भी ये आपका कॉपी हो जाता है। अलग से आपको सेलेक्टेड दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये है कि ये कॉपी हुआ है। इसके अलावा अगर एक और तरीका यूज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। आप अपने कर्सर को वहीं रखें जिसको आपको कॉपी करना है और राइट क्लिक करें, माउस का राइट क्लिक यूज करें, यहाँ पे भी आपको कॉपी दिखाया जाएगा। तो कॉपी करने के 3 तरीके हैं, चाहे आप क्लिपबोर्ड से करें, राइट क्लिक करके करें या फिर कंट्रोल C से करें। हमने यहाँ से कॉपी किया। अब हमें इसको किस लोकेशन पे पेस्ट करना है, यानी हम ये वाला डेटा सेम कहाँ चाहते हैं। जैसे हम अभी इसको यहीं पे पेस्ट कर देते हैं, हमने कर्सर यहाँ रखा। अब ये वाला डेटा हमारा कॉपी तो हो रखा है, लेकिन हमें उसको कहीं ना कहीं पेस्ट करने के लिए कोई ना कोई लोकेशन देना है। तो हमने अभी उसी शीट के साथ में ही उसका लोकेशन दे दिया है। अब हम इसको पेस्ट करना चाहते हैं, तो पेस्ट करने के भी 3 तरीके हैं। पहला तरीका वही आपको क्लिपबोर्ड में मिलेगा पेस्ट के ऑप्शन से। दूसरा तरीका है कंट्रोल के साथ V को प्रेस करेंगे, यानी उसकी शॉर्ट कमांड कंट्रोल V को भी यूज कर सकते हैं। या फिर तीसरा तरीका राइट क्लिक करके, माउस का राइट क्लिक, और हम यहाँ से उसको पेस्ट कर सकते हैं। जब हम उसको पेस्ट करते हैं तो वही सेम डेटा आपका कॉपी हो जाता है। तो इस तरह से हमें कॉपी अगर करना है तो वो डेटा सेम आपको उस लोकेशन पे भी मिलेगा और नेक्स्ट जिस लोकेशन पे आप इसको पेस्ट कर रहे हैं वहां पे भी मिलेगा। तो ये तो हुआ कॉपी करने का तरीका। दूसरा तरीका देखो, यहाँ पे कॉपी का आइकन, ये कंट्रोल का आइकन आपको दिखाया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि आप उसी सेम डेटा को दोबारा पेस्ट कर सकते हो। देखो हम इसको इसी के पास में अगर पेस्ट करना चाहें तो हमने यहाँ से पेस्ट कर लिया। देखिए ये सेम पेस्ट हो गया। तो यानी कॉपी करने के लिए आपको बार बार उसी डेटा को कॉपी नहीं, अगर आप वही डेटा सेम आप बार बार पेस्ट करना चाह रहे हैं तो आपको बार बार कॉपी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप उसी को एक बार कॉपी करें और उसी डेटा को अगेन बार बार पेस्ट कर सकते हैं। फिर हम अगर ये डेटा कट करना चाहते हैं, हो सकता है आप एक टेबल में से कोई भी डेटा को कट करना चाहते हैं, यानी कट करने का मतलब ये होगा कि वह डेटा उस टेबल में से हटाकर आप दूसरे लोकेशन पे लेना चाहते हैं। तो हम ये वाली टेबल में से इस हेडिंग को कट करना चाहें तो यहाँ से इसको कट कर सकते हैं। कट करने के भी 3 तरीके हैं। पहला तरीका है क्लिपबोर्ड में आपको ये कट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप यहाँ से कट कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कंट्रोल X, कीबोर्ड से कंट्रोल X प्रेस करके भी आप कट कर सकते हैं। और तीसरा तरीका है राइट क्लिक करके। ये ध्यान रखिएगा, जिसको आपको कट करना है उसी को सेलेक्ट रखें। हमने ये सेलेक्ट किया और यहाँ से इसको कर दिया कट। अगर हम यहाँ से इसको कट करते हैं तो ये देखिए कट हुआ है, लेकिन अभी दिखेगा कैसे, जब हम इसको पेस्ट करेंगे। हमने यहीं इसी लोकेशन पे इसको पेस्ट करना चाहा तो यहाँ पे पेस्ट के वही 3 तरीके हैं। हमने यहाँ से कर लिया पेस्ट। ये देखिए यहाँ से ये डेटा हट कर यहाँ पे पेस्ट हो गया है। ये तो एक सेल की बात हुई। आप किसी भी रो या कॉलम को भी कट या पेस्ट कर सकते हैं। जैसे हमने कंट्रोल Z करके वापस उसको उसी पोजीशन पे ले लिया। हम ये चाहते हैं कि ये जो ग्रांड टोटल के मार्क्स हैं इसको हम यहाँ से हटा दें, कट कर दें। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से आपको किसको हटाना है, पूरा ग्रांड टोटल हटाना है तो आप पूरा ग्रांड टोटल सेलेक्ट कर लें और फिर कट कर लें। यहाँ से कट किया, कहाँ पेस्ट करना है भाई, यहाँ पेस्ट करना है। यहाँ पे कर्सर रखा और इसको पेस्ट कर दिया। ये हमने यहाँ से पेस्ट कर दिया या फिर कंट्रोल V प्रेस कर दिया। देखिए ये यहाँ पे पेस्ट हो गया। तो यहाँ से ये हट गया है और इस लोकेशन पे आ गया है।
ये इस तरह से आप सेम शीट पे भी ले सकते हैं, आप नेक्स्ट शीट पे भी ले सकते हैं, आप किसी भी लोकेशन पे कोई भी डेटा को कॉपी या कट करके उसको पेस्ट कर सकते हैं। कॉपी का मतलब दोनों लोकेशन पे रहता है और कट का मतलब है एक लोकेशन से हटकर वो दूसरी लोकेशन पे जाता है। तो MS एक्सेल में बहुत ही यूजफुल कमांड होते हैं ये, कॉपी करना, कट करना, पेस्ट करना, क्योंकि हमें कई बार एक टेबल को यहाँ से वहाँ मूव करनी है, एक रो को यहाँ से वहाँ ले जाना है, या एक सेल को हमें इधर से उधर शिफ्ट करना है, तो उसमें आपको कॉपी करना, कट करना और पेस्ट करना, कॉपी और कट करने के बाद उसको पेस्ट करना जरूरी है। किसी भी डेटा को कॉपी या हम कट करते हैं तो उसको पेस्ट करना जरूरी होता है। पेस्ट स्पेशल ऑप्शन का यूज़ क्या है? नॉर्मली जब भी हम किसी डेटा को कॉपी करते हैं तो वो वैसा ही दूसरे लोकेशन पर पेस्ट हो जाता है, लेकिन पेस्ट स्पेशल ऑप्शन में जब हम कॉपी करते हैं तो डेटा को अलग अलग फॉर्मेट में भी पेस्ट कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि एक्सेल में पेस्ट स्पेशल ऑप्शन को कैसे यूज़ करते हैं। इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने ऐसे साथियों को ज़रूर शेयर करें ये वीडियो जिनके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। तो आइए जानते हैं पेस्ट स्पेशल ऑप्शन। यहाँ पे हमारे पास एक आउटपुट में एक एग्जांपल दिया गया है जिसमें कुछ कलर फॉर्मेट भी दिए गए हैं, कुछ कैलकुलेशन भी की गई है, उसमें कुछ फार्मूले भी यूज़ किए गए हैं। इनको अलग अलग तरीके से कैसे हम कॉपी पेस्ट करते हैं वो जानते हैं। सबसे पहले इस टेबल को आप सेलेक्ट करें और सेलेक्ट करने के बाद इसको कॉपी करें यहाँ से, जैसे हमने कॉपी किया, या Ctrl+C शॉर्ट कमांड से भी हम कर सकते हैं। ये कॉपी करने के बाद इसको पेस्ट करना है तो यहाँ पे आपको पेस्ट वाला ऑप्शन दे रखा है। पेस्ट स्पेशल ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है फार्मूला। अगर हमें इसमें दिए गए फार्मूले को भी कॉपी करना है तो उसमें से वो सिर्फ फार्मूला कॉपी हो जाता है, इसका फॉर्मेट, इसका कलर, इसका बॉर्डर रिमूव कर देता है और सिर्फ फार्मूला कॉपी होता है। देखिए कैसे करते हैं। फार्मूला वाला ऑप्शन लिया हमने, ओके कर दिया, तो इसमें देखिए इसका कलर, बॉर्डर, वो सारी स्टाइल वगैरह चेंज हो गई, लेकिन यहाँ पे जो फार्मूला यूज़ किया गया है, देखिए फार्मूला बार में जो फार्मूला दिखाया जा रहा है वही फार्मूला आपने जब पेस्ट किया है नेक्स्ट पे तो यहाँ पे भी दिख रहा है। जहाँ पे जो फार्मूला है वो एज इट इज़ आपको दिखाई देगा क्योंकि फार्मूला हमने पेस्ट किया है। इसके अलावा कई बार क्या होता है कि हमें फार्मूला कॉपी नहीं करना है और सिर्फ उसकी वैल्यू जो इस टेबल में दी गई है, सिर्फ वैल्यू कॉपी करनी है। तो इस डेटा को या इस टेबल को हमने कॉपी करके जब पेस्ट स्पेशल ऑप्शन में हम जाते हैं तो यहाँ पे आपको लेना है वैल्यू का ऑप्शन। ये वैल्यू का ऑप्शन जब हम अप्लाई करते हैं और ओके करते हैं तो इसमें देखिए यहाँ पे अब आपको कोई फार्मूला नज़र नहीं आ रहा है, या फार्मूला बार में देखेंगे तो आपको कोई भी फार्मूला नहीं दिखाई देगा, केवल वैल्यू कॉपी हुआ है, फार्मूला कॉपी नहीं हुआ है। इसके अलावा किसी भी टेबल को हम कॉपी करने के बाद अगर आप इसमें नेक्स्ट ऑप्शन फॉर्मेट को कॉपी करना चाहते हैं, केवल फॉर्मेट हमें लेना है तो आप फॉर्मेट वाला ऑप्शन ले सकते हैं। केवल इसमें फॉर्मेट कॉपी हो जाएगा, इसका जो भी फॉर्मेट जो बना हुआ है, जो कलर वगैरह दिया है, वो फॉर्मेट एज इट इज़ पेस्ट हो जाता है। इस तरीके से उसकी वैल्यू कॉपी नहीं होती, उसका फार्मूला कॉपी नहीं होता, सिर्फ उसका फॉर्मेट कॉपी हो जाता है। इसके अलावा अगर हमें इसमें कोई कमेंट देने हो, जैसे हमने कभी किसी भी टेबल में कोई कमेंट यूज़ किया है, जैसे हम यहाँ पे कोई कमेंट यूज़ दे देते हैं, रिव्यू मेन्यू में जाके कोई कमेंट दे देते हैं, जो भी कमेंट आप जिस भी डेटा के लिए ऐड करते हैं तो वो कमेंट आपको सिर्फ कमेंट ही अगर लेना हो तो वो ऑप्शन आप कर सकते हैं। हमने जैसे भी कोई कमेंट दिया, अलग अलग ऑप्शन में हमने कमेंट दिया, तो यहाँ पे कमेंट आपको दिखाए जा रहे हैं। हमें इस टेबल में केवल कमेंट ही पेस्ट करने हैं, तो आप इसको कॉपी करते हैं और जब पेस्ट करते हैं होम मेन्यू में जाके पेस्ट वाले ऑप्शन में पेस्ट स्पेशल, तो यहाँ पे आपको केवल कमेंट वाला ऑप्शन अप्लाई करना है और ओके कर देना है। तो यहाँ पे देखिए जो कमेंट आपने ऊपर वाली टेबल में दिया गया है केवल वही कॉपी पेस्ट हुआ है। इसके अलावा इसमें एक ऑप्शन दिया गया है वैलिडेशन का। वैलिडेशन यानी आप किसी भी टेबल में कोई वैलिडेशन सेट करते हैं, जैसे हमने इस एक टेबल में कोई वैलिडेशन सेट किया। वैलिडेशन सेट करने के लिए हमने डेटा सेलेक्ट किया, या हमने ये वाला डेटा सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे
डेटा मेनू में जाके आपको डेटा वैलिडेशन सेट किया। यहाँ पे हॉल नंबर लेना है और मिनिमम हमने जैसे बनाया 36, हाईएस्ट हमने बना दिया 95। यानी इस 36 से लेकर 95 के बीच के नंबर ही यहाँ पे अलाउ किए जाएंगे, दूसरे नंबर अलाउ नहीं किए जाएंगे। ओके कर दिया। अब जैसे हमने यहाँ पे 25 ऐड करना चाहा तो यहाँ पे देखो इसने एरर बता दिया कि ये नंबर इनवैलिड है। या फिर हमने 95 से ऊपर जैसे हमने 97 ऐड करने की कोशिश की तो ये इनवैलिड बता रहा है। तो इस टाइप का कोई भी अगर वैलिडेशन आपने किसी टेबल में ऐड किया है और इस टेबल को आप जब कॉपी पेस्ट करते हैं तो आपको वो वैलिडेशन उस टेबल में भी दिखाई देगा। देखिए कैसे, इसको हमने सेलेक्ट किया, कॉपी कर दिया इसको हमने, और नेक्स्ट में हम जब पेस्ट करते हैं कोई भी ऑप्शन से हमने इसको पेस्ट कर लिया तो देखिए यहाँ पे वही वैलिडेशन उसी कॉलम में आपको दिखेगा। यहाँ पे हमने 98 ऐड किया, ये देखिए एरर बता रहा है क्योंकि वही वैलिडेशन जो ऊपर वाली टेबल में हमने ऐड किया था वही वैलिडेशन नीचे भी ऐड हो गया है। आप कोई भी नंबर मैक्सिमम से मिनिमम जो आपने कैटेगरी बनाया था उसके अकॉर्डिंग अगर आपने नंबर नहीं डाला तो वो आपको एरर बताएगा। तो ये होता है वैलिडेशन सेट करने का। इसके अलावा इसमें और भी ऑप्शन जो दे रखे हैं जैसे ऑल यूजिंग डेटा सोर्स थीम, टेबल को सेम कॉपी करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये हमने ऑप्शन लिया, ये सेम डेटा कॉपी हो गया है, वही फार्मूला वगैरह सब आपको फॉर्मेट वगैरह सब एज इट इज़ दिखेगा। उसके अलावा इसमें एक ऑप्शन दे रखा है ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर। इसका सिर्फ बॉर्डर हमको लेना है। इसमें टेबल में पूरा डेटा जो है वो कॉपी होता है लेकिन टेबल का बॉर्डर कॉपी नहीं होता है, ठीक है। यानी हमें सिर्फ बॉर्डर को हटाना है और बॉर्डर के अलावा सारा टेबल का डेटा हमें एज इट इज़ लेना है, तो इसका बॉर्डर रिमूव हो जाता है इस टाइप से। इसके अलावा अगर हमें इसमें नेक्स्ट ऑप्शन कॉलम के विड्थ, देखिए कई बार क्या होता है हमारे पास जो हमने टेबल बनाई है उसमें अलग अलग विड्थ दे रखी है। जैसे हमने इसमें किसी में सेल की साइज़ कम कर रखी है यानी विड्थ इसकी कम है, किसी की ज़्यादा है। अब ये सारी विड्थ जो है आप जब इस टेबल को किसी नेक्स्ट शीट में अगर आप कॉपी पेस्ट करते हैं तो यही हमें विड्थ सभी कॉलम की लेनी है क्योंकि आपको नॉर्मली सभी में इस टाइप से शीट में दिखाई देगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि कॉलम के विड्थ के अकॉर्डिंग इसको पेस्ट करना है। कॉपी किया हुआ है, आप नेक्स्ट शीट में जाके पेस्ट वाले ऑप्शन में जाके यहाँ पे आपको लेना है कॉलम की विड्थ और ओके कर देना है। तो वही विड्थ यहाँ पे सेट हो जाती है जो हमारे पास उस टेबल में दी गई थी, ठीक है। तो इस टाइप से आप सेम कॉलम की विड्थ नेक्स्ट टेबल पे भी ले सकते हैं या नेक्स्ट शीट पे भी ले सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है फार्मूला एंड नंबर। देखिए पैसे स्पेशल ऑप्शन में जाएंगे और हमें फार्मूला एंड नंबर फॉर्मेट चाहिए तो यही फार्मूला कॉपी कर देता है सेम। ये देखिए फार्मूला कॉपी हो जाता है, ये सेम उसी का पार्ट दे रखा है जो फार्मूला वाला ऑप्शन दे रखा था। और ये है वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेट एज इट इज़ रहेगा। नंबर जो भी है उसमें वैल्यू है वो फार्मूला हट के सिर्फ वैल्यू बेस पे रह जाएगा, ये खाली वैल्यू आएगी। इसके अलावा पैसे स्पेशल ऑप्शन में आपको कुछ और ऑप्शन भी यहाँ पे दिखाई देते हैं जो यहाँ पे देखिए ऐड है, सब्ट्रैक्ट है, मल्टीपल है, डिवाइड है। जैसे हमारे पास कोई टेबल बनी हुई है, इस टेबल में मैक्स के नंबर के साथ आपको कुछ और नंबर भी ऐड करने हैं तो हम यहाँ पे जैसे नंबर ऐड कर देते हैं कि ये नंबर हमें उसके साथ ऐड करने हैं। हमने ये नंबर ऐड किए, अब इस मैक्स वाले नंबर के साथ ये नंबर और ऐड करने हैं तो हमने यहाँ से इसको तो कॉपी किया और इन नंबर को सेलेक्ट करते हुए पैसे स्पेशल ऑप्शन में आप ये पैसे स्पेशल ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से ऐड का ऑप्शन ले लेंगे तो ये नंबर मैक्स वाले नंबर के साथ ऐड हो जाते हैं इस टाइप से। या फिर अगर आप चाहें तो इसको सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं कि इन नंबर के साथ उन नंबर का सब्ट्रैक्ट करना है यानी उन नंबर को घटाने हैं तो सब्ट्रैक्ट का ऑप्शन ले लें तो वो नंबर उसमें से लेस हो जाते हैं। इसके अलावा इसमें पैसे स्पेशल ऑप्शन में
मल्टीपल और डिवाइड का ऑप्शन भी दे रखा है। अगर आप इन नंबर के साथ उन नंबर का मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई का ऑप्शन ले लें, ये मल्टीप्लाई हो जाता है। या फिर आप डिवाइड करना चाहते हैं किसी नंबर के साथ तो नंबर को डिवाइड भी किया जा सकता है डिवाइड के ऑप्शन में। तो ये सारे पैसे स्पेशल ऑप्शन में आपको जो भी ऑप्शन अलग अलग टाइप से दिए गए हैं तो हम उसको कॉपी करके उसको पेस्ट कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास कोई भी डेटा वर्टिकल में दे रखा है और उसको आप हॉरिजेंटल में लेना चाहते हैं तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे हमने ये डेटा सेलेक्ट किया, ये वर्टिकली डेटा को हम हॉरिजेंटल में लेना चाहते हैं, कर्सर यहाँ रखा, पैसे स्पेशल ऑप्शन में गए, यहाँ से आपको पहले इसको कॉपी करना ज़रूरी है, कॉपी किया और जिस लोकेशन पे इसको पेस्ट करना है उस लोकेशन को सेट करके पैसे स्पेशल ऑप्शन में ट्रांसपोज वाला ऑप्शन चूज़ करना है और ओके कर देना। तो देखिए ये हॉरिजेंटल में सेट हो जाता है। तो पैसे स्पेशल के कई सारे ऑप्शन हैं, आप इसमें पैसे स्पेशल ऑप्शन में जाके देखेंगे तो कई सारे ऑप्शन आप देख पाएंगे और उनको यूज़ कर पाएंगे। फार्मूला में लेना है, वैल्यू में लेना है, फॉर्मेट लेना है या कमेंट लेना है, वैलिडेशन सेट करना है, अलग अलग टाइप से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। एक और ऑप्शन जो रहता है वो आप जैसे अपनी टेबल को कॉपी करते हैं और एक इसको हमें पैसे स्पेशल ऑप्शन में यहाँ पे एक पिक्चर का ऑप्शन दिखाई देता है, यानी आप अपनी टेबल को एक पिक्चर के रूप में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये पिक्चर के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। देखिए, ताकि आप अपनी टेबल को कहीं भी मूव करना चाहें तो भी मूव कर सकते हैं। इस तरीके से ये एक पिक्चर के रूप में सेलेक्ट हो जाती है। जैसे हम पिक्चर में चेंजेस वगैरह कर सकते हैं वैसे इसको कर सकते हैं। इसको कम या ज़्यादा हमें करना है तो हम उसकी साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। या फिर यहाँ से वहाँ हम मूव करना चाहें तो डायरेक्टली मूव कर सकते हैं। ये एक पिक्चर के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। अनडू और रीडू ऑप्शन। देखिए अनडू और रीडू क्या होता है, पहले हम उसके बारे में बात करते हैं। अनडू फंक्शन, जब कंप्यूटर में कोई काम किया जाता है तो वह काम हमसे गलत हो गया है या कोई वैल्यू या कोई टेक्स्ट हमने गलत लिख दिया है तो अनडू फंक्शन को यूज़ किया जाता है कि भाई अनडू करके हम वही पोजीशन पे वापस आ सकते हैं, हमने जो गलती की है उसको सुधारा जा सकता है। लास्ट बार जो काम किया है उस लास्ट बार के काम को वापस लाना हो तो अनडू करके हम वापस ला सकते हैं। किसी भी प्रकार की गलती को सुधारा जा सकता है अनडू ऑप्शन से। अनडू के दो तरीके हैं। देखिए पहले हम अनडू के बारे में समझते हैं और फिर उसके बाद में हम रीडू के बारे में भी समझते हैं। देखिए अब अनडू हमें दो तरीके से यूज किया जा सकता है। हम उसको शॉर्ट कमांड से भी यूज कर सकते हैं या फिर क्विक एक्सेस टूल बार में भी ऑप्शन दिया गया होता है अनडू का। जैसे हमें यहाँ पे डिजिट कुछ चेंज करनी है, हमें यहाँ पे 3 की जगह 5 करना है, नीचे वाली सेल में 1 की जगह हमें 6 करना है, नीचे वाली सेल में हमें 6 की जगह 1 करना है, यानी हमने ये 3 डिजिट चेंज किए हैं, 5, 6 और 1। अब हमें लगता है कि ये हमसे गलती हो गई है, यानी हमने गलत एंट्री कर दी। 5 की जगह 1 जाना चाहिए था और 1 की जगह 5 आना चाहिए था। तो हम इसको पहले वाली पर डिलीट करके वापस नहीं लिखेंगे, हम उसको अनडू करेंगे। तो देखिए एक तरीका तो मैं आपको ऑप्शन से बताती हूँ, क्योंकि एक्सेस टूल बार में यहाँ पे आपको दे रखा होता है अनडू ऑप्शन। अनडू और रीडू दोनों ऑप्शन है। अगर हम अनडू पे क्लिक करते हैं तो देखो ये अनडू का आइकन कुछ इस तरह से होता है, तो ये अनडू कहलाता है। और अगर हम रीडू को भी लेना चाहें तो यहाँ पे रीडू का आइकन भी इस तरह से। तो देखिए दोनों, आपको एक का मुंह उस तरफ है, यानी अगर हम अनडू को लेते हैं तो अनडू का आइकन इस तरह से दिखेगा और रीडू को लेते हैं तो रीडू का आइकन इस तरह से दिखेगा। तो देखिए हम इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे क्या बदलाव होता है आप इस पे देखिएगा। देखिए यहाँ पे पहले जहाँ पे हमने 6 था और हमने 1 किया तो वापस वहीं पे 6 आ गया। वापस हमने अनडू बटन पे क्लिक किया तो जहाँ पे हमने 6 लिखा और वहाँ पे ऑलरेडी पहले 1 था तो वापस उसने 1 ही कर दिया। और जहाँ पे 3 था हमने बाद में 5 किया तो उसको वापस उसी पोजीशन पे ले आया अनडू। तो ये तो हुआ अनडू, यानी लास्ट पोजीशन पे चेंज करना। अगर हम देखिए यहाँ पे नंबर चेंज करते हैं, हमने 5 और यहाँ पे 6 लिखा, हमें वापस उसी पोजीशन पे जाना है जो हम गलती कर चुके हैं, वापस उसी पोजीशन। तो कंट्रोल Z इसका शॉर्ट कमांड भी है। अगर हम कीबोर्ड से कंट्रोल Z प्रेस करते हैं तो देखिए वही लास्ट जो हमने जो नंबर चेंज किया था
वो नंबर वापस सेम वही नंबर पहले वाला नंबर आ जाता है। इसका मतलब ये है कि अनडू आप उस पोजीशन पे, लास्ट वाली पोजीशन पे वापस जाने के लिए यूज करते हैं। इसके बाद रीडू के बारे में बात करते हैं। रीडू क्या होता है? रीडू फंक्शन, कंप्यूटर के अंदर रीडू फंक्शन का उपयोग तभी किया जा सकता है जब हमने अनडू फंक्शन का यूज किया हो। रीडू फंक्शन का उपयोग पहले नहीं किया जा सकता। रीडू फंक्शन अनडू फंक्शन का विपरीत होता है। जिस तरह कंप्यूटर पर कार्य करते समय एक स्टेप पीछे जाने के लिए अनडू फंक्शन का यूज किया जा सकता है, उसी तरह एक स्टेप आगे आने के लिए या फिर उसी स्थिति में आने के लिए हम रीडू फंक्शन का यूज करते हैं। देखिए यहीं पे हमने अनडू बटन लेके हमने वही पोजीशन यानी सेम जो पहले डिजिट दे रखी थी वही हमने ली है। अगर हम इसको वापस रीडू बटन पर क्लिक करते हैं तो यहां से जैसे हमें अनडू हमने यूज किया और हम रीडू पे क्लिक करते हैं, तो पहले हम इसको अनडू करते हैं। ये देखिए अनडू किया। अगर हम वही नंबर यानी अभी यहाँ पे 3 नंबर है, हम वही नंबर वापस चाहते हैं तो हम इसको रीडू कर सकते हैं। तो देखिए वापस वो डिजिट चेंज हो जाती है। और इसको अगर हम चाहें तो जैसे हमने यहाँ से इसको अनडू किया तो देखिए वापस वही नंबर आ गया और हम इसको कंट्रोल वाई, शॉर्ट कमांड, रीडू का शॉर्ट कमांड है कंट्रोल वाई, हम इसको कंट्रोल वाई से भी कर सकते हैं। देखिए वही नंबर पहले वाला आ जाता है। तो जो आपने चेंज किया है अनडू से, उसको उसी पोजीशन यानी पहले वाली पोजीशन पे लेने के लिए हम वापस उसको रीडू करते हैं। तो ये था अनडू और रीडू फंक्शन जो एक्सेल में बहुत यूजफुल है कि कोई भी हम मिस्टेक कर सकते हैं, चाहे टेक्स्ट में हो चाहे नंबर में हो, किसी भी टाइप की फॉर्मेटिंग को हमें वापस चेंज करना है, पहले जैसी पोजीशन पे लेना है तो हम अनडू करते हैं और अनडू से जो बदलाव हमने किया है उसको वापस उसी पोजीशन पे ले जाना है तो हम रीडू करते हैं। तो ये था हमारा अनडू और रीडू फंक्शन। हेडर और फुटर को यूज करना। देखिए हेडर और फुटर को यूज करने के लिए जैसे हम एमएस वर्ड में अगर हेडर फुटर को यूज करना चाहें तो बहुत ही इजी तरीके से हम हेडर फुटर को यूज कर सकते हैं। हेडर क्या होता है? पेज के टॉप में कोई हेडिंग बनानी है जो सब पेज पे आप सेम रखना चाहते हैं। और फुटर यानी पेज के बॉटम में कोई भी डिटेल आपको लिखनी है, पेज नंबर है, मेल आईडी है, फोन नंबर है, तो ये हम पेज के बॉटम में फुटर के रूप में यूज करते हैं। लेकिन एक्सेल में और वर्ड में थोड़ा सा डिफरेंस होता है क्योंकि वर्ड में इजी मेथड में आप उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन जब एक्सेल की आपके पास शीट है और बहुत लार्ज स्केल पे अगर आपके पास डेटा है तो आप इसमें हेडर फुटर कैसे सेट कर सकते हैं वो आज के वीडियो में हम देखेंगे। देखिए कुछ हमारे पास डेटा तैयार किया हुआ है, हम इसकी कुछ हेडिंग बनाना चाहते हैं जो हम ये चाहते हैं कि हर पेज पे वो हेडिंग जो है वो रिपीट हो जाए, तो वो हम हेडर को यूज करते हुए करेंगे। तो हेडर और फुटर इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले इंसर्ट टैब में जाएंगे। इंसर्ट टैब में आपको यहाँ पे हेडर और फुटर टूल दिखेगा। आपको हेडर फुटर वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पे हेडर और फुटर, देखिए ये ऊपर वाला जो पोर्शन होता है पेज के टॉप वाला वो हेडर कहलाता है और पेज के बॉटम में जो आता है वो फुटर कहलाता है। ये फुटर का एरिया है। देखिए चाहे आप हेडर को देखें चाहे आप फुटर को देखें, यहाँ पे 3 सेक्शंस में वो डिवाइड है, अलग अलग सेक्शंस में। जैसे आप ये चाहते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कुछ हेडिंग बने जो हम हर पेज पे रिपीट करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे ये स्टूडेंट्स के हैं तो हम स्टूडेंट रिकॉर्ड के हिसाब से नाम दे देते हैं हम इसको। ये हमने यहाँ पे स्टूडेंट मार्क्स रिकॉर्ड, ये हमने हेडिंग बनाई जो सेंटर में हमने ली है। अब ये हेडिंग को अगर आप कलर या फॉन्ट साइज इंक्रीज करना चाहते हैं तो हम होम मेन्यू में जाके इसको यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं जितनी आपको चाहिए। ये इस तरह से हमने एक हेडिंग बनाई। अब इस हेडिंग को अगर आप देखना चाहें तो नीचे वाले पेजेस पे भी आप इसको सेम पाएंगे। देखिए ये हेडर के रूप में है, इसलिए ये हेडिंग आपको यहाँ पे इस पेज पे यानी सेकंड पेज पे भी आपको दिखाई दे रही है और उसी तरीके से ये उसके नेक्स्ट वाले पेज पे भी दिखाई दे रही है। तो हेडर का काम होता है अपनी हेडिंग को सब पेज पे रिपीट करना। अब हम चलते हैं इसमें और भी सेक्शन जो दिए गए हैं उन सेक्शंस को देखने के लिए कि ये सेक्शंस क्या है। अब आप चाहें तो मैन्युअली यहाँ पे कुछ भी मेथड टाइप कर सकते हैं, यानी हेडिंग के रूप में अगर आप चाहते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट टाइप करें कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं तो वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। हम यहाँ पे जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट डाल देते हैं, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट,
यानी एक शीट में आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, भाई हमने एक अंदाज से डाल दिया, या फिर आप अपनी शीट में सर्च कर लें कि एक आपकी शीट में स्टूडेंट कितने हैं, तो उसी अकॉर्डिंग दूसरी शीट में भी होंगे। जैसे 31 स्टूडेंट्स हैं, तो एक जो है 1 आपकी हेडिंग में चला गया, इसका मतलब ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे है 3। तो आपको कर्सर यहाँ रखना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं और 30 डाल दिया। तो ये हेडिंग जो आपने यहाँ पे बनाई है, जो हेडर के लेफ्ट सेक्शन के लिए बनाई है, वो लेफ्ट सेक्शन में आपको यहाँ पे दिखाई देगी। तो आप नीचे वाले पेजेस पे जाएंगे तो नीचे वाले पेज पे भी यही सेम आपको लेफ्ट सेक्शन में भी दिखेगा। सेंटर में जो आपने हेडिंग बनाई है वो, और लेफ्ट में जो आपने लेफ्ट सेक्शन के लिए जो तैयार किया है वो। अब अगर आप कुछ चेंजेस वगैरह करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। देखिए हमने इसके लेफ्ट सेक्शन में और सेंटर में हमने कुछ भी हेडिंग के रूप में ऐड कर दिया। अब राइट सेक्शन में आप क्या यूज करना चाहते हैं, तो जब भी आप हेडर फुटर इंसर्ट करते हैं, देखिए अभी हमारा कर्सर नीचे है, हम हेडर फुटर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ऊपर आप देखेंगे तो हेडर फुटर का टूल ओपन होता है। इसमें हम कुछ भी चेंजेस करना चाहते हैं तो इस डिजाइन पर क्लिक करेंगे तो हेडर फुटर टूल यहाँ पे आपको दिखाई देगा। यानी आप इसमें कुछ भी बदलाव करना चाहते हैं तो ये हेडर फुटर टूल चाहिए, लेकिन कर्सर जैसे ही बाहर आएगा वो हेडर फुटर टूल हाइड हो जाएगा। अगर आपको हेडर फुटर टूल चाहिए तो आपको अपना जो कर्सर है वो हेडिंग पे रखना है, तो ये हेडर फुटर टूल आपको दिखाई देगा और इसके डिजाइन पे क्लिक करते ही ये सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे। अब देखते हैं हम इनके सेक्शन जो हैं हम कैसे उसको यूज लेते हैं। जैसे हम अभी राइट सेक्शन को यूज करना चाहते हैं, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है पेज नंबर। अगर हम पेज नंबर को यूज करते हैं, अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए पेज नंबर आ गया है, यानी पेज का ऑप्शन दिखाया जा रहा है। कर्सर जैसे ही नीचे रखेंगे तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, पेज नंबर दिखेगा। और इसी सीक्वेंस में अगर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको पेज 2 दिखेगा, यानी जैसे सेकंड पेज होगा 2 आ जाएगा, जैसे नेक्स्ट वाला पेज आएगा वो तो 3 हो जाएगा। तो पेज नंबर अगर हम चाहते हैं कि राइट सेक्शन में यूज करें तो आप राइट सेक्शन में यूज कर सकते हैं। उसके अलावा नंबर ऑफ पेजेस, हम ये चाहते हैं कि नंबर ऑफ पेजेस हम फुटर में ऐड करें। देखिए ये तो हेडिंग की बात हुई, तो हमने हेडर को यूज करना सीखा। अब अगर हम ये चाहते हैं कि हम फुटर को भी यूज करें, तो देखिए डायरेक्टली या तो आप चाहें स्क्रॉल को मूव करें तो आप नीचे फुटर में आ जाएंगे, और या फिर आप हेडर फुटर टूल में यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा गो टू फुटर, आप डायरेक्टली गो टू फुटर करेंगे तो आप उस पेज के फुटर में आ जाएंगे। हेडर पेज के टॉप में आता है, फुटर पेज के बॉटम में आता है। अब बॉटम में भी वो 3 सेक्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। अब तीनों सेक्शन में आप क्या ऐड करना चाहते हैं वो ऐड कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे फुटर के लेफ्ट सेक्शन में चाहते हैं कि नंबर ऑफ पेजेस टोटल कितने हैं वो आ जाए, तो नंबर ऑफ पेजेस का ऑप्शन ले लेंगे। यहाँ पे पेजेस का ऑप्शन आ रहा है, जैसे हम कर्सर बाहर रखेंगे तो नंबर ऑफ पेजेस दिखाएगा 9, तो नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, 9 है। इसी तरह से अगर आप सेंटर सेक्शन में कुछ चाहते हैं तो हम यहाँ पे चाहते हैं कि सेंटर सेक्शन में हम किसी फाइल का पाथ सेट करें, तो यहाँ पे देखो एक फाइल पाथ का ऑप्शन दिखेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे तो वहां पे देखो फाइल का पाथ आ गया है। हमने जैसे ही कर्सर बाहर रखा यहाँ पे वो फाइल का पाथ दिखा रहा है, यानी ये फाइल आपकी किस लोकेशन पे किस नाम से सेव की गई है वो पूरा लोकेशन यहाँ पे दिखाई देता है। और यही चीज आपको हर पेज के फुटर में दिखेगी जो आपने फर्स्ट पेज के फुटर में डाली है। और इसी तरह से अगर हम राइट सेक्शन में भी कुछ यूज करना चाहते हैं, जैसे हम चाहते हैं कि इसकी टाइमिंग ऐड हो या करंट डेट ऐड हो, तो यहाँ पे देखिए डेट का ऑप्शन भी दे रखा है। करंट डेट डालेंगे तो यहाँ पे डेट का ऑप्शन आ जाएगा। कर्सर जैसे ही बाहर रखा यहाँ पे देखिए डेट मेंशन हो गई है। तो आपके पास अलग अलग ऑप्शन हैं, आप किस ऑप्शन को यूज करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि फुटर में हम पेज नंबर को डिलीट कर दें, तो हमने डिलीट कर दिया। हम चाहते हैं यहाँ पे करंट टाइम डालें, तो करंट टाइम का ऑप्शन भी दे रखा है यहाँ पे करंट टाइम, ये देखिए टाइमिंग मेंशन हो गई। या डेट के साथ या पेज नंबर के साथ आप टाइम एक साथ भी डालना चाहें तो वो भी हम एक साथ डाल सकते हैं। इसके अलावा जैसे हम ये चाहते हैं कि हमारी फाइल नेम, जैसे हम किस नाम से इस फाइल को सेव करके रखे हैं तो उस फाइल का नाम यहाँ पे आ जाए, तो हम यहाँ पे ये नंबर ऑफ स्टूडेंट में हमने हेडर में ऐड किया, इसको हम डिलीट करके हम चाहते हैं कि फाइल नेम आ जाए, तो यहाँ पे हम फाइल नेम ले लेंगे। जैसे ही फाइल नेम का यहाँ पे पाथ दिखता है कर्सर बाहर रखते ही यहाँ पे फाइल नेम आ जाता है।
और यही फाइल नेम आपको हर पेज पे दिखेगा। इसके अलावा हम चाहते हैं कि फाइल नेम नहीं डालना है, हमें शीट नेम डालना है, तो जो शीट का नाम आपने दिया है ये शीट नेम के ऑप्शन में शीट नेम आ जाएगा। तो इस तरीके से हम हेडर में अलग अलग ऑप्शन और फुटर में अलग अलग ऑप्शन यूज कर सकते हैं जो आपको हेडर फुटर टूल में दे रखे हैं। ये सारे ऑप्शंस आप चाहे हेडर में यूज करें चाहे आप फुटर में यूज करें। इसके अलावा हम चाहते हैं कि हम राइट सेक्शन में पेज नंबर की जगह, यहाँ से हमने डिलीट कर दिया, हम चाहते हैं कि आप पिक्चर ऐड करें, तो यहाँ पे हम पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं। जैसे हमने कोई कंपनी का लोगो बनाया है या कोई इंस्टीट्यूट का लोगो है, तो हम वो लोगो इस पे सेट करना चाहते हैं, तो वो लोगो हम पहले सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से ये देखिए हमने यहाँ पे एक लोगो सेट कर दिया, इसका पिक्चर का सिर्फ यहाँ पे दिख रहा है, हमने कर्सर बार रखा, यहाँ पे देखिए आ गया है। तो इस तरह से हम कोई भी ऑप्शंस अगर यूज करना चाहते हैं जो हेडर फुटर के इंसर्ट करते समय हमें बहुत सारे टूल में डिजाइन ऑप्शन में बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देते हैं, इनको हम यूज कर सकते हैं। या पिक्चर की क्वालिटी वगैरह चेंज करनी है तो हम फॉर्मेट पिक्चर के जस्ट पास में दे रखा है फॉर्मेट पिक्चर, हम पिक्चर की क्वालिटी साइज वगैरह सेट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि वो साइज में बहुत छोटी है या साइज में बहुत बड़ी है तो साइज के ऑप्शन में आप जाके यहाँ से साइज सेट कर सकते हैं, या पिक्चर की क्वालिटी भी अगर हमें सेट करनी हो तो पिक्चर की क्वालिटी भी सेट कर सकते हैं। अब इसमें हम एक ऑप्शन और देखते हैं। हेडर फुटर टूल में आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, एक तो डिफरेंट फर्स्ट पेज और डिफरेंट ऑड और इवन पेज। पहला ऑप्शन है डिफरेंट फर्स्ट पेज। अगर हम फर्स्ट पेज को अप्लाई करते हैं तो देखिए फर्स्ट पेज का जो है वो हेडिंग रिमूव हो जाती है, हेडर के रूप में भी और फुटर के रूप में भी। इसका मतलब ये है कि आपका हेडर और फुटर फर्स्ट पेज के लिए आप डिफरेंट बनाना चाहते हैं तो आप ये डिफरेंट बना सकते हैं। जैसे हम ये चाहते हैं कि हम यहाँ पे शीट नेम फाइल का पाथ जो है वो यहाँ पे फुटर में दें, और या लोगो हम सेंटर में डालना चाहते हैं तो यहाँ से हम लोगो सेंटर में डाल देते हैं। यहाँ पे हमने फर्स्ट पेज में लोगो जो है हमने सेंटर में डाल दिया। दूसरी चीज है हम अपनी वेबसाइट जो है वो यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं उसके फुटर के रूप में, तो हमने यहाँ पे फुटर के रूप में ऐड कर दिया। तो यहाँ पे सेंटर सेक्शन में हमने अपना मेल आईडी यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं। देखिए ये हमारा सिर्फ फर्स्ट पेज के रूप में है, ये सिर्फ फर्स्ट पेज की हमने हेडिंग जो बनाई है ये सिर्फ फर्स्ट पेज के लिए ही दिखेगी, लेकिन नेक्स्ट पेज पे आपको वही सेम हेडिंग सभी पे आपको सेम दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब ये है कि हम फर्स्ट पेज को अगर डिफरेंट बनाना चाहें तो इसमें से हम हेडर में से ये ऑप्शन यूज करेंगे डिफरेंट फर्स्ट पेज। इसके अलावा अगर हम इस ऑप्शन को वापस पहले जैसा बनाना चाहते हैं, यानी इस टिक को हटा देते हैं, तो वापस वही पहले वाली हेडिंग सेम हो जाएगी सभी पेजेस पे। इसका दूसरा ऑप्शन है डिफरेंट ऑड और इवन पेज। ऑड और इवन पेज का मतलब है हर सारे जितने भी ऑड पेजेस है वो सारे सेम रहेंगे और सारे इवन पेजेस सेम रहेंगे। हमने इस ऑप्शन को अप्लाई किया। फर्स्ट पेज है देखिए ऑड पेज, इसलिए इसमें ये जो हेडिंग हमने बनाई थी जो फर्स्ट पेज पे बनी हुई है 1 पेज के लिए, तो वो ऑड नंबर पेज है, इसीलिए यहाँ पे देखिए हेडिंग हेडर में भी दिख रही है और हेडिंग आपके फुटर में भी दिख रही है। लेकिन सेकंड पेज जो है उसका हेडर खाली है और उसी का फुटर भी यहाँ पे आपको खाली दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि इवन पेज में अगर आप कोई दूसरी हेडिंग बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। हर दूसरा पेज एक जैसा होगा, यानी या तो फर्स्ट पेज सेम है फिर सेम वैसा ही थर्ड पेज होगा, सेकंड और फोर्थ सेम होगा। तो देखिए ये वापस थर्ड पेज है, तो थर्ड पेज में आपकी हेडिंग जो है यहाँ पे दे रखी है, ये ऑड पेज नंबर है, इसीलिए इसकी हेडिंग भी फर्स्ट पेज जैसी ही दिखाई दे रही है। तो ये ऑप्शंस कुछ जो है वो हेडर फुटर के रूप में होते हैं जो आपको केवल हेडर फुटर में मिलेंगे। इनकी डिजाइन ऑप्शन में इन सभी ऑप्शंस को यूज करते हुए आप अपने डेटा में हेडर और फुटर को यूज करते हुए अपनी हेडिंग को हर पेज पे सेम रख सकते हैं। अगर हम इस ऑप्शन को वापस यहाँ से हटा देंगे तो वापस सारी हेडिंग जो है हर पेज पे आपको वही सेम दिखाई देगी। इस तरह से जो आपने हेडर पे यूज किया है वो हेडर पे दिखेगी, जो फुटर पे यूज किया है वो फुटर पे दिखेगी। उसके अलावा अगर हम इसको हटाना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, तो हेडर वाले ऑप्शन में जाके नन कर देंगे तो आपकी हेडिंग हेडर से हट जाएगी। और अगर आप फुटर में जाके भी उसको हटाना चाहते हैं तो फुटर में जाके भी आप नन कर देंगे तो उसका हेडर और फुटर में से दोनों ही ऑप्शन में से आपका जो आपने हेडर फुटर यूज किया है वो रिमूव हो जाएगा। अब आपको किसी भी पेज पे कोई भी हेडिंग नजर नहीं आएगी। नंबर सिस्टम को यूज कैसे करते हैं? होम मेनू में एक
नंबर ब्लॉक का एक ऑप्शन आपको दिया गया है। इस नंबर ब्लॉक में कई सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिखाए जाते हैं। जैसे हम इस ड्रॉप लिस्ट को ओपन करते हैं तो जनरल, नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, इनका क्या यूज है वो आज के वीडियो में देखते हैं। आइए जानते हैं। सबसे पहले देखिए, हम अगर किसी भी नंबर को चेंज करना चाहते हैं, देखिए नॉर्मली जनरल रहता है, लेकिन अगर हमें किसी नंबर फॉर्मेट को चेंज करना है तो कैसे चेंज किया जा सकता है, उसमें कैसे डेसिमल नंबर्स ऐड किए जाते हैं। यहाँ पे कुछ नंबर आपको दिखाए गए हैं। इन नंबर्स को हमें चेंज करना है। अभी ये जनरल हैं। हम इसको अगर इस ऑप्शन को ओपन करके, देखिए शॉर्टकट भी दे रखा है, यहाँ से डायरेक्टली आप यहाँ से भी ले सकते हैं। ये देखिए हमने इस पे क्लिक किया, देखो यहाँ पे पीछे पॉइंट के पीछे 2 डेसिमल ऐड हो गए हैं। और चाहे तो आप इस ड्रॉप लिस्ट को ओपन करते हैं तो भी यहाँ पे नंबर में आपको यही चीज दिखाई जा रही है। अब डेसिमल प्लेस के पीछे आपको 2 डिजिट लेनी है या आप 1 डिजिट लेना चाहते हैं। अगर आप 1 डिजिट लेना चाहते हैं तो यहाँ पे डेसिमल के बाद में 1 डिजिट ऐड हो जाती है। ये देखिए इस तरह से हम इसमें चेंज कर सकते हैं। तो ये नंबर फॉर्मेट है। कोई भी अगर माइनस मार्किंग वाला अगर कोई नंबर है तो उसको भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको कलर चेंज कर सकते हैं। 100 से ऊपर, 1000 से ऊपर सेपरेट करना हो तो उसमें सेपरेट कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे किसी एक नंबर को हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं 10,000। अब यहाँ पे ये नंबर फॉर्मेट है कुछ इस तरह से। वही नंबर फॉर्मेट उसने लिया हुआ है, लेकिन अगर हम इसको 1000 में सेपरेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये कॉमा ऐड हो जाता है। ये कुछ इस तरह से सेपरेट हो जाता है। तो ये काम करता है आपका नंबर। इसके अलावा नेक्स्ट जो है वो है करेंसी। देखिए करेंसी को यूज कैसे किया जा सकता है। हमारी जो वैल्यूज है उनको हमें करेंसी में कन्वर्ट करना है ताकि नंबर और करेंसी में थोड़ा डिफरेंस दिखे। अगर हमें यहाँ पे करेंसी को यूज करना है तो हमने इस पूरे ब्लॉक को सेलेक्ट कर लिया। चाहे तो आप यहाँ से करेंसी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। जैसे हमने इस आइकन पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपको दिखेगा करेंसी। और करेंसी में देखो यहाँ पे इसको डॉलर का साइन लगा के दिखाया जा रहा है। डेसिमल नंबर के बाद अगर आप 1 लेना चाहते हैं, 0 तो 1 ले सकते हैं। हमने ओके किया तो देखिए कुछ इस तरह से आपको दिखाया जा रहा है। अब इसमें डॉलर का साइन आ रहा है। ये डॉलर का साइन डिफॉल्ट रूप में आता है। आप इसको डॉलर को हटाकर आप रुपीस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसको रुपीस में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए वापस आप करेंसी ऑप्शन में जाएंगे। देखिए अगर आप यहाँ से भी ओपन करते हैं तो मोर नंबर फॉर्मेट में भी आपको यही चीज दिखेगी। आप वहां से भी इसको ओपन कर सकते हैं। अब हमारे पास जो सिंबल, जो साइन दे रखा है वो डॉलर साइन है। आपको यहाँ से रुपीस का साइन लेना है तो इस लिस्ट में से आपको रुपीस का साइन जो है वो सर्च करना है और रुपीस का साइन आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। देखिए ये हमने रुपीस का साइन लिया और ओके कर दिया इसको। तो देखिए यहाँ पे करेंसी के आगे जो आपका डॉलर साइन था वो रुपीस में कन्वर्ट हो चुका है। इसी तरीके से अगर हम इसको वापस जनरल बनाना चाहते हैं तो उसी पे आप सेलेक्ट करके उसको जनरल कर दें तो ये देखिए जनरल हो जाता है। जनरल का मतलब होता है किसी भी टाइप का कोई भी फॉर्मेट उस पर नहीं अप्लाई है। उसके बाद अकाउंटिंग और करेंसी देखो सिमिलर है, थोड़ा बहुत कुछ अंतर है वो भी हम आपको बता देते हैं। जैसे हम इसको यहाँ से सेलेक्ट करके अकाउंटिंग वाले ऑप्शन में जाते हैं तो देखिए वही चीज हमारे सामने आई है जो करेंसी में आई थी। वही डॉलर का साइन है और उसी अकॉर्डिंग इसमें करेंसी दी गई है। डॉलर का साइन हटाना है, अगर हम कोई दूसरा साइन यूज भी करना चाहते हैं तो यहाँ पे अकाउंटिंग ऑप्शन सेलेक्ट है। अगर हम इस सिंबल वाले ऑप्शन में जाते हैं, हम कोई दूसरा साइन यूज करना चाहते हैं तो आप इसमें से कोई दूसरा साइन भी यूज कर सकते हैं। देखिए हम इसमें से एक ये साइन यूज करना चाहते हैं, हमने ये साइन यूज किया। देखिए सभी के आगे ये साइन ऐड हो गया है। तो चीज वही है जो करेंसी है और अकाउंटिंग है, लेकिन करेंसी और अकाउंटिंग में एक डिफरेंस तो ये है कि जब भी हम डॉलर का साइन देखते हैं, देखिए हम इस पे वापस लगाते हैं करेंसी में, देखिए यहाँ पे आपको ये डॉलर का साइन जो है वो इस वैल्यू के पास ही दिखाई दे रहा है
और यहाँ पे हमने जो साइन चेंज कर दिया, पहले डॉलर का साइन आ रहा था जो आपको उस वैल्यू के काफी दूर दिखाई देता है, यानी सेल के स्टार्टिंग में दिखाई देता है। दूसरा ये बदलाव है कि यहाँ पे अगर हम किसी भी करेंसी वैल्यू में अगर हम 0 ऐड करते हैं तो वहां पे 0 ही दिखा रहा है, लेकिन जब हम अकाउंटिंग वाले सेल में 0 ऐड करते हैं तो वहां पे डैश का साइन आ जाता है। बस एक यही दोनों में डिफरेंस है, बाकी करेंसी और अकाउंटिंग सेम है। उसके बाद बात करते हैं हम डेट की। देखिए हमें अगर कोई डेट फॉर्मेट लेना हो, हम कोई डेट ऐड कर लेते हैं। हमने ये डेट ऐड की और इसको बाकी सेल में भी ले लेते हैं। अब हमें इस डेट फॉर्मेट में कुछ भी बदलाव करना है, जैसे अभी तो इसमें पहले डेट आ रही है, फिर मंथ आ रहा है, फिर ईयर, और ईयर भी शॉर्ट में आ रहा है। हम इसको चेंज करना चाह रहे हैं। हमने पूरी सेलेक्ट कर ली और चाहे तो डेट ऑप्शन से यहाँ से लें और चाहे आप यहाँ से लें। हमें यहाँ पे डेट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। डेट आपको किस टाइप से लेनी है तो वो डेट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अलग अलग टाइप से डेट और टाइम दिया हुआ है। जैसे हम चाह रहे हैं कि ये डेट और टाइम हम ले, तो हमने ये लिया, ओके कर दिया, तो देखिए चेंज हो गया। अब मंथ पहले आ गया है और डेट बाद में चली गई है। फिर यदि हम चाहते हैं कि इसको हम शॉर्ट डेट में यूज करें तो ये शॉर्ट डेट है। इसका फॉर्मेट अगर हम बदलना चाहते हैं तो वो हम बदल सकते हैं यहाँ से। आप मंथ को पहले लेना चाहते हैं, डेट को पहले लेना चाहते हैं, या फिर आप ये चेंज करना चाहते हैं कि कस्टम में जाके हम यहाँ पे ये डेट को हटा के हम ये चाहते, देखें हम पहले मंथ को लेना चाहते हैं या डेट हम पहले ही लेना चाहते हैं। मैं दोनों ही तरीके से आपको बता देती हूँ। पहले हम मंथ के लिए MM लिखते हैं डैश, डेट के लिए DD लिखते हैं। अब आपको ईयर पूरा लिखना है, शॉर्ट में नहीं लिखना है, तो Y को 4 बार प्रेस करें, और अगर आप शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो Y को 2 बार प्रेस करें। फिर हम यहाँ से कर देते हैं ओके। तो देखिए ये डेट और टाइम उसी फॉर्मेट में चेंज हो गया है। फिर अगर हम चाहते हैं कि इसको चेंज करना तो वापस कस्टम में जाके हम इसको चेंज कर सकते हैं। हम ये चाहते हैं कि डेट हमारी पहले ही रहे, तो डेट ले लिया, डेट का DD, डैश लगाया MM, और अगर आप पूरा ईयर लिखना चाहते हैं तो 4 बार Y लिखेंगे, नहीं तो आप 2 बार Y लिखेंगे। हमने इसको लिख दिया 4 बार Y, देन ओके। तो देखिए वापस ये चेंज हो गया है, हमारी डेट पहले आ गई है और मंथ पीछे चला गया है। इसके अलावा देखो इसी में एक ऑप्शन और दिया हुआ है, वो है लॉन्ग डेट। अगर हमें शॉर्ट नहीं लॉन्ग डेट चाहिए तो हम इसी को लॉन्ग डेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसमें कुछ इस तरह से दिखाया जाएगा, यानी डे और आपका मंथ, आपका डेट और आपका ईयर, ये सारा एक साथ आ जाता है। इसको कहते हैं लॉन्ग डेट। अगर आप कहीं फॉर्मेट में लॉन्ग डेट चाहते हैं तो आप लॉन्ग डेट के ऑप्शन से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं अपनी शॉर्ट डेट को, और अगर इसी को हमें वापस शॉर्ट में बनाना है तो वापस शॉर्ट डेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोनों ही फॉर्मेट है आपके पास। और अगर हम इसको जनरल करते हैं तो ये जनरल खाली बस नंबर डिजिट ऐड दिखेगा, शॉर्ट डेट और लॉन्ग डेट। इसके अलावा नेक्स्ट है वो है टाइम। देखो टाइम को कैसे यूज करते हैं, हमारे पास कुछ टाइमिंग यहाँ पे हमने ऐड की हुई है और हम इसको टाइम फॉर्मेट में चेंज करना चाह रहे हैं। तो टाइम फॉर्मेट में चेंज करने के लिए हमने इसको ओपन किया है, टाइम का ऑप्शन लिया है। आप यहाँ से कोई भी टाइमिंग सेट कर सकते हैं। जैसे हमने ये टाइम ली, ये देखिए कुछ इस तरह से टाइमिंग सेट हो जाता है। जहाँ AM है वो AM दिखा रहा है, जहाँ PM है वो PM दिखा रहा है। तो डेट और टाइम को फॉर्मेट को चेंज करना है तो हम इस फॉर्मेट से चेंज कर सकते हैं, या आप चाहते हैं कि हम इसमें सेकंड्स भी ऐड करें तो हम फॉर्मेट को बदल सकते हैं। देखिए डेट के साथ उसका जो सेकंड है, आपका टाइमिंग, आपका मिनट और आपका सेकंड, वो तीनों ही एक साथ दिखाया जाएगा। तो ये था आपका टाइम का फॉर्मेट। इसके अलावा है परसेंटेज। देखिए किसी भी कॉलम में अगर आप परसेंटेज यूज करते हैं तो हम ये चाहते हैं कि इसमें पूरे सेल में हमें परसेंटेज का साइन लेना है किसी भी वैल्यू के साथ, तो हम परसेंटेज यहाँ पे लगा सकते हैं।
अब अगर डेसिमल भी आप यूज करना चाहते हैं तो आप उसके पीछे डेसिमल भी यूज कर लें, नहीं तो इसको 0 कर दें। ओके करें। यहाँ पे हमने कोई भी नंबर लिखा तो वो नंबर जब भी ऐड होगा तो वो उस परसेंटेज के साथ होगा, देखिए। और अगर आप किसी फॉर्मेट के साथ डेसिमल भी ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे 1 करना है तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, जैसे हमने किया इस तरह से। और डेसिमल नंबर आप 2 चाहते हैं तो 2 ऐड हो जाएंगे इस तरह से। और आप कोई भी नंबर आप टाइप करेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा। तो कुछ इस तरह से आपके पास परसेंटेज के साइन के अकॉर्डिंग आप अपने नंबर्स को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा होम मेनू में नंबर ब्लॉक का ऑप्शन। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम अपने डेटा को अलग अलग वैल्यूज़ में चेंज कर सकते हैं।